हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मोहिता। और आज हम पढ़ेंगे डीवी स्कूल के मैथमेटिक्स के क्लास 6 के चैप्टर 2 के प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे, जो कि वर्कशीट 7 से पहले दिया हुआ है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जो है इसी पर दिए गए हैं। ठीक है ना। तो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसकी स्टडी करनी है। फर्स्ट दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर्स, यानी कि जो एचसीएफ होता है वह किसी भी नंबर से, जो भी नंबर दिए गए हैं उससे बड़ा नहीं होता है। इसको चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ, हमें किसका निकालना है, 5 एंड 15 का हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि ये जो है किसी भी नंबर से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 5 का जो है फैक्टर दे देंगे, यानी 5 इंटू 1 होगा ये, ठीक है, मल्टीपल के थ्रू। देन 15 का हम देखेंगे तो 5 इंटू 3 होगा, ठीक है। तो हम कॉमन मेथड से लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया है, एचसीएफ ऑफ 5 एंड 15 इक्वल टू 5। दैट्स मीन ये 5 क्या है, किसी से भी बड़ा नहीं है। नंबर वही जैसे 5 हो सकता है, मिनिमम नंबर जो मैं दिया है वो हो सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम नंबर भी नहीं होगा एंड उससे किसी भी नंबर से बड़ा भी नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ द नंबर्स। देखिए एचसीएफ क्या था कि किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, और एलसीएम क्या हो सकता है कि किसी भी नंबर से, जो भी नंबर दिया गया है उन नंबर से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर कि एलसीएम हमें किसका देना है, 5 एंड 15 का देना है, ठीक है, 5 एंड 15 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड ले लेते हैं। 5 हो गया, ये 15 हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देन 3 1 जा 3, ठीक है। ये हो गए हमारे 1 दोनों में मिल गए हैं, तो 5 इंटू 3 दैट्स मीन 15। तो ये क्या है, किसी भी नंबर से क्या है, ये छोटा नहीं है। 5 नंबर हमारा छोटा है और 15 बड़ा है, लेकिन 5 से भी ये छोटा नहीं है, मतलब ये जो है छोटा नहीं होगा। हम एक एग्जांपल से और देख सकते हैं, 12 और 18 का भी ले सकते हैं, इसके भी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो 12 और 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम पहले निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से ले चलते हैं, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, अगेन 3 से 3 2 जा 6, और ये हमारा 4, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, ठीक है। तो हमारा जो 12 और 18 का आएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 टाइम्स 3 है एंड 2 टाइम्स 2 है, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 आया, जो कि क्या है, किसी भी नंबर से छोटा नहीं है। जो भी नंबर दिए जाएंगे एलसीएम के लिए उससे छोटा नहीं होगा। ओके, फिर हम चलते हैं, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, यानी कि एचसीएफ जो है वो क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है, यानी कि पूरी तरह से डिविजिबल करेगा, यानी डिवाइड, एलसीएम अगर जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड कौन करेगा, एचसीएफ पूरी तरह से, जीरो रिमाइंडर होगा, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसको भी हम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ दिया है एचसीएफ ऑफ 16 एंड 12, 16 एंड 12 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का हमारा हो जाएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम करेंगे तो 16 का जो है हम एलसीएम जब लेंगे, 2 8 जा 16, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ये हमारा 16 का मिल गया, यानी 4 टाइम्स 2 हमें मिल गया है। ओके,
नेक्स्ट हम 12 का देखेंगे। 12 में जो हम प्राइम नंबर से लेंगे इसको, तो हमारा ये हो जाएगा 2 6 12, देन 2 3 6, देन 3 1 3, यानी 2 टाइम्स 2 हो गया है एंड 1 टाइम्स 3 हो गया है 12 का। फिर हम क्या करेंगे, जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमें कॉमन देख लेना होगा। एचसीएफ ऑफ 16 एंड 12 का कॉमन हो गया है 1 2, ये हमें मिल गया है, वो हमने ले लिया है। देन 1 2 अगेन हमें मिल गया है, वो हमने ले लिया है, यानी कि 4 इसका एचसीएफ आ गया है। फिर इसी का हम एलसीएम निकालेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 16 एंड 12 ले लेंगे, 2 से ले चलेंगे, 2 8 16, 2 6 12। देन हम क्या करेंगे, 2 से फिर से ले चलेंगे, 2 4 8, 2 3 6, अगेन 2 से, 2 2 4 एंड 3 सेम दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2 1 2, 3 यहाँ दे दिया, 3 1 3, यानी हमें 1 मिल गया है। तो हम देखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इक्वल टू क्या हो गया है, 4 टाइम्स 2 है, 1 टाइम्स 3 है। ठीक है, तो 2 2 4, 2 8, 2 16, 3 48, 48 ये हमारा आया है, और 4 जो है एचसीएफ हमारा आया है। तो है ये पूरी तरह से जो मतलब ये फैक्टर है, कैसे, क्योंकि हम क्या है 48 डिवाइडेड बाय जब 4 करेंगे तो 4 1 4, ठीक है, फिर 8 4 2 8, ये पूरी तरह से डिवाइड किया है, यानी कि इसका फैक्टर है। एलसीएम का फैक्टर हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, यानी एचसीएफ जो है, जो नंबर दिया गया है उसके एलसीएम का फैक्टर होता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 का जो पॉइंट दिया है वो क्या दिया गया है, LCM of given number is a multiple of their HCF। अभी क्या दिया है, LCM जो है वो given number यानी जो नंबर दिया गया है उसका LCM HCF का मल्टीपल यानी कि उसके टेबल में आएगा। उसको भी चलिए इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। हमारा HCF आया था, इसमें 4 आया था, और LCM जो हमारा आया था वो क्या आया था, 48 आया था। तो 44 12 जा 4 को जो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी तो क्या हो जाएगा 48, ये हमारा आएगा। दैट्स मीन ये क्या है, एलसीएम जो है क्या होगा, एचसीएफ का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये हमारा 4 पॉइंट जो है 3 एंड 4 पॉइंट जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है। देखिए इसके जो है पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, दैट्स मीन वो जो है क्या है, मल्टीपल है। ओके, फिर हम चलते हैं 5 नंबर के टॉपिक पे। 5 नंबर में दिया हुआ है, इफ HCF of two numbers is one of the number then LCM is greater नंबर, यानी कि HCF जो है, जो नंबर दिए गए हैं, अगर छोटा नंबर, छोटा वाला नंबर है तो LCM क्या होगा, उसका बड़ा वाला नंबर होगा। इसको भी चलिए हम लोग कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे करेंगे देखिए, HCF ऑफ टू नंबर्स इज, तो हम लोग 5 एंड 15 नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 5 एंड 15, तो 5 एंड 15 का हम लोगों ने जो है जब इसमें किया था फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी में, लेकिन यहाँ फिर से कर लेते हैं। 5 एंड 15 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, 5 इंटू 1 होगा 5 का, एंड 15 का क्या होगा, 5 इंटू 3 होगा। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, अभी इसका एलसीएम निकाल लेंगे 5 एंड 15 का। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। क्या क्वेश्चन कह रहा है वो आपको अब समझ में आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ गया है, 5 इंटू 3, दैट्स मीन 15। कि इसमें क्या दिया गया है, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज वन ऑफ द नंबर्स देन एलसीएम, यानी कि एचसीएफ जो है, जो नंबर दो दिए गए हों उसका अगर एचसीएफ क्या है, सबसे छोटा वाला नंबर, उसका छोटा वाला नंबर होगा, तो एलसीएम का क्या होगा, उसका बड़ा वाला नंबर होगा। यानी कि एचसीएफ हमारा 5 आया है और एलसीएम हमारा 15 आया है। नेक्स्ट हम जो है 6 में चलते हैं। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। एचसीएफ जो है क्या होगा कि अगर उसका
यानी कि अगर दो प्राइम नंबर दिए गए हैं एचसीएफ के लिए, तो उसका जो है एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 हो या 5 हो या फिर हमारा जो है 9 हो, कुछ भी अगर होगा तो हमारा इसका क्या हो, 1 ही सिर्फ एचसीएफ आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 इंटू 3, 1 इंटू 5 ये हमारे हो जाएंगे, ठीक है। 1 इंटू 9 को प्राइम नंबर यानी 5 एंड 9 जो हमें मिलेंगे, उसका जो है हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। ओके, फिर 7 नंबर में हम देखेंगे, दिया हुआ है 7 वाले में एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि को प्राइम जो नंबर दिए जाएंगे, अगर उसका एलसीएम निकालना होगा तो उसका मल्टीपल, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने पर, उसको प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी 5 एंड 9 अगर दिया गया है, ठीक है, तो 5 एंड 9 का हमारा एलसीएम क्या होगा, 5 के टेबल में 9 नहीं आएगा, 9 के टेबल में 5 नहीं आएगा, यानी कि 5 9 जा 45 तब होता है, 5 इंटू 9 यही हमारा जो है एलसीएम होगा, उसका मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा, यानी प्रोडक्ट उसको कहते हैं, ठीक है। फिर 8 नंबर में है, 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यानी क्या दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो दो नंबर दिए गए हैं, उसके एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया है वो कौन सा आंसर होगा, जो दो नंबर दिए गए हैं उसके भी मल्टीप्लाई पर सेम आंसर आएगा। तो हम लोग इसको भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जो हम लोगों ने 4 एंड 48 लिया था, एचसीएफ हमारा 4 आया था, ठीक है, और हमारा एलसीएम जो है वो 48 आया था। ये हमारा कौन सा नंबर था, 12 एंड 16 नंबर हमारे थे, 16, 12 एंड 16 का जो है 4 हमारा एचसीएफ आ गया था और एलसीएम हमारा 48 आ गया था। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, 48 इंटू 4, 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16 एंड 3 192, और ऐसे ही 12 इंटू 16 कर लेते हैं, 16 2 जा 32, 3 16 1 जा 16 3 19, 192 ये भी हो जाएगा, 192 ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसको और एक इजी वे में एक एग्जांपल से और हम इसे समझ सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ जब हम 9 लेंगे, 9 एंड 12 का ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एचसीएफ ऑफ 9 एंड 12 है ना, 9 का हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 12 का हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4, ठीक है क्या, 3 इंटू 4 का मतलब वही हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी हमारा कॉमन जो है सिर्फ 3 है, तो एचसीएफ हमें क्या मिल गया है, 3 मिल गया है, ठीक है। अब हम क्या है, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 9 एंड 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देन 3 1 जा 3, 4 सेम दे देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, ये 1 हम यहाँ पे सेम दे देंगे, ठीक है। तो हमें क्या 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 2 मिला हुआ है, तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ये हमारा 36 आ गया है एलसीएम। अभी हमें क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ हमारा मिला हुआ है 3 और एलसीएम हमारा मिला हुआ है 36, और यहाँ पर क्या है 9 इंटू 12, 12 9 जा 108 होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 3 3 जा 9 1 10, यानी 108 इक्वल टू 108, और ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज। अगर हम प्रॉपर्टीज अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम जो है आगे का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ये कंप्लीट प्रॉपर्टीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर मेरा पढ़ाई तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हो और इसी तरह से इजी वे में आपको स्टेप बाय स्टेप मैथ सीखना है, तो मेरे चैनल यानी स्टडी विथ मोहिता को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।